नमस्कार, मेरा नाम राज और आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन काम किया है। लाल रंग, समशेरा और यूटी 69 में और इनकी आने वाली वेब सीरीज़ महारानी है, जिसमें आप इनके अपने चहेते कलाकार को देखेंगे। तो नमस्कार सर आपका। नमस्कार भाई, नमस्कार। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपने कब सोचा था कि आप एक एक्टर बनोगे? ये तो मैंने बचपन में ही सोच लिया था जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 7-8 साल का। उस वक़्त पापा बोलते थे तुझे एनएसडी में जाना है, तुझे एनएसडी में जाना है। मैं बोलता था व्हाट इज़ एनएसडी? तो पापा बताते थे नेशनल हुँ, स्कूल ऑफ ड्रामा एक्टिंग का है और तू फ़िल्म करेगा। तो वो जो मैं एक्टर यस, हूँ, पापा की चाहत थी बचपन से ही। यस। बोला कि आपने पिताजी ने बोला कि आप एक्टर बनोगे। तो आप अपने पिताजी के कहने पे बने थे या आपकी ये खुद की ख्वाहिश थी? ये खुद की ख्वाहिश थी। एक्टिंग तो मतलब कि हर बंदा करना चाहता है ना, विराट कोहली को भी एक्टिंग करना है ना? डॉक्टर को भी एक्टिंग हुँ, करना है। अब हुँ, जो मुझे काम करते हुए देखते हैं तो मेरे अंकल, मामा वही बोलते हैं कोई गुंडा का रोल दिला दे, मैं भी एक्टिंग करूँगा। एक्टिंग सबको अच्छा अच्छा, लगता है अच्छा। करना, एक्टिंग सब करना चाहता है, तो अच्छा है कि पापा ने हुँ, एक्टिंग सोचा था मेरे लिए और मुझे मज़ा आता था। तो मैं खुद के आत्म संतुष्टि के लिए भी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। यस सर, थैंक यू। सर, जब की सेल्फी लेते वक़्त दोस्त ग्रुप से निकाल देते थे, तो हाँ। सर वो समय कैसे व्यतीत हुआ आपका? वो मेरे लिए कुछ नया नहीं था, कॉमन नहीं था। वो समाज में तो आप देखते हो कि जब कोई दलित के समाज में कैसे रहता है, तो जब उसको रोज़ मारते हैं, तो उसके लिए वो कॉमन हो जाता है। हुँ, सबसे गाली सुनना, है ना? हुँ, मार खाना तो फिर भी उसका जवाब नहीं देना, उसके लिए कॉमन हो गया, रोज़ की बात हो गई है। तो वो मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी, वो कॉमन था मेरे लिए। रोज़ ऐसा ही उस दिनचर्या में ऐसा ही है कि बीत रहा था, तो ठीक है, मैं समझ रहा था कि अभी कर लो। बाद में फिर आप सोचोगे कि मिलना मेरे से मेरे से प्यार करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, मुझे हग करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए हुँ, आप सोचोगे, यस सर। राइट। तो सर हाँ, मुंबई में हाइट को लेकर किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? यहाँ पे तो हर जगह 2 लोग होते हैं, कुछ आपको नेगेटिव हुँ, करते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आया। शुरू-शुरू में तो मुझे एक्टर तो कोई देख के बोलता नहीं कि ये एक्टर होगा। तो लेकिन जब एक्टिंग करता हूँ, ऑडिशन देता हूँ, तो बोलता है तू तो बहुत अच्छा एक्टर है यार, हुँ, तब लेते हैं। तो अपने काम से ही मैंने लोगों को जनाया कि मैं एक्टर हूँ। और यहाँ पे तो हर हाइट का, हर तरह के रंग का, रूप के लड़कों का काम है। आप कैसे भी हों, मोटे हों, पतले हों, हर कैरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तो मुझे मुझे लगता है कि ये मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुआ। मुझे कहीं न कहीं इसका मुझे पॉज़िटिव ही मेरे ऊपर, मेरे करियर पे पड़ा है कि मुझे कुछ अलग है तो फिर मुझे काम मिल रहा है। तो ये मेरे लिए शायद प्लस है, गॉड गिफ्ट हूँ मैं, आई थिंक सो। यस सर, लॉ लिटरेरी है। सर, जैसे ज़्यादातर कलाकार एनएसडी और एफटीआईआई से पास आउट होकर आते हैं, तो आपने मध्य प्रदेश का मतलब कॉलेज क्यों चुना? उस वक़्त मैं दिल्ली में थिएटर करता था और मेरा एम था कि मैं नेशनल हुँ, स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन करने का है मुझे। तो 1 साल अभी सोचा मैं थिएटर करूँगा, इसके बाद मैं एनएसडी डालूँगा। तब तक मेरे दोस्तों ने कहा तू जो 1 साल दिल्ली में थिएटर करेगा, तू अप्लाई कर दे मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, वो 1 साल का कोर्स है। अच्छे फैकल्टीज़ मिलेंगे, एनेस्थीज़ के फैकल्टीज़ मिलेंगे, रहना-खाना मुफ़्त है और तुझे यहाँ पे उसका लगता है टेंशन है, रहने-खाने का, छत का टेंशन है। वहाँ पे सब टेंशन खत्म हो जाएगा, हुँ, तू अच्छा काम करेगा, अच्छा नाटक करेगा और अच्छी फैकल्टीज़ मिलेंगे। तो मैं सोचा ये तो बहुत अच्छा डील है। तो जो मैं 1 साल दिल्ली में थिएटर करूँ, उससे अच्छा जाके मैं ड्रामा स्कूल वहाँ पे 1 साल व्यतीत कर लूँ, इसके बाद मैं एनएसडी अप्लाई करूँगा। तो यही कारण था मैं वहाँ गया और मेरा हो गया। फिर 1 साल के बाद फिर मैं अब सोचा कि अब मैं ड्रामा स्कूल अप्लाई होने के बाद एमपीएचडी फिर मैंने ट्राई किया एनएसडी के लिए, उसमें मेरा नहीं हुआ, फिर मैं मुंबई मूव कर गया। मुंबई में पहुँचने के बाद आपको पहला रोल कितने स्ट्रगल के बाद मिला? पहला रोल तो मुझे 15 दिन के बाद ही मिल गया था, छोटा-सा कैरेक्टर था क्राइम पेट्रोल हुँ, में, 2 लाइन का, तो वो हुँ, कर लिया था मैं, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंट बहुत आया। डायरेक्टर ने तारीफ़ की, अच्छा एक्टर है, हुँ, तो मुझे गुड फ़ील हुआ। इसके बाद 1 महीने के अंदर मुझे एक सीरियल मिल गया था तेरे शहर में स्टार प्लस के लिए। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में 25 दिन, 22 दिन काम होगा, लेकिन 3 दिन, 2 दिन काम होता था, कभी-कभी 3-3 महीने, 4-4 महीने काम नहीं होता था। तो वो दौर बहुत मुश्किल भरा था, बीच में काफ़ी अप डाउन देखे हैं और वो तो चलता ही रहता है, तभी मज़ा आता है काम पाने का। रोज़ काम हो तो फिर आदमी सोचता है कि अरे यार! कल सुबह 6 बजे कॉल टाइम क्यों हो गया?
और जब 6 महीने बाद कॉल टाइम आता है 6 बजे का, तो वो उठ के सुबह 5:30 बजे सेट पे पहुँच जाएगा या 5 बजे सेट पे पहुँच जाएगा। तो वो भूख बचाने के लिए अच्छा है। आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि माँ के अलावा कोई प्यार नहीं करता था। या तो एक्टर बनने के बाद कोई बदलाव आया? यस, एक्टर बनने के बाद मुझे प्यार बस समाज से मिलना शुरू हुआ। बस समाज, और उसने जो मुझे पुश किया, उसके पहले अलग था, और जब एक्टिंग करने के बाद मुझे लोग अलग लिया। मैं 2 रूप आदमियों को देखा हूँ एक दिन में चेंज होते हुए। आज 14 तारीख है, वो अलग आदमी है। कल 15 अगस्त है, और कल मैं परफॉर्म करता हूँ स्टेज पे अपने स्कूल में। वो भी सब चेंज लाइफ टाइम के लिए, उसका नजरिया चेंज, प्यार देना, रिस्पेक्ट देना। तो मैं बोला ये कुछ अच्छी चीज है, तो उसने मुझे बहुत पुश किया है। तो मुझे सच में जो अभी प्यार मिल रहा है, जो मुझे आत्म संतुष्टि देता है, वो ऑडियंस, आप लोग, जैसे आपने मुझे याद किया और आपने इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये मेरा सच्चा प्यार है जो मुझे पुश करता है और मुझे खुशी देता है। माँ तो रही नहीं। यस सर। और इसके बाद सक्सेस होने के बाद तो सब तो बोलते हैं कि अरे मैं प्यार, मैं प्यार, मैं प्यार। लेकिन दादा-दादी थे, वो तो गुज़र गए। वो तो मुझे वर्ल्ड में सबसे अच्छे दादाजी मिले हैं। वर्ल्ड में सबसे सबसे अच्छी माँ मिली थी, मुझे ऐसा फ़ील होता है। दादाजी तो, उनके लिए मैं, मतलब दोनों भाई राजा। यस उनके दादाजी के जाने के बाद सच में प्यार के लिए फिर बहुत मिस किया हूँ प्यार को, दादाजी के जाने के बाद बहुत। यस सर। सर, आपने लगभग 20 फ़िल्मों में काम किया है, वह कौन-सा रोल है जो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है और जिसमें आपको बहुत मज़ा आया हो? वो मेरी पहली फ़िल्म थी लाल रंग, और जिसमें मैंने शनि बाबा प्ले किया था, और फिर था शमशेरा, जिसमें मैंने चूहा प्ले किया था। तो शमशेरा मैंने रणबीर कपूर और सौरभ शुक्ला सर मेरे को-स्टार थे, तो उनके साथ कुछ एक्शन सीक्वेंस भी थे, और कुछ ऐसे फिज़िकली टच-वच होना था, तो उसमें डर था कि कुछ ना हो जाए, और वो काफ़ी चैलेंजिंग था, बड़े स्टार कास्ट थे। और लाल रंग मेरी पहली फ़िल्म थी। उसमें जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था शनि बाबा को, वो हल्का-सा गे है, बाबा है, फेक बाबा है, और वो हरियाणा का कैरेक्टर है, वो टोन पकड़ना, और ले पहली फ़िल्म है, तो वो हल्का-सा डर और बड़ा कैरेक्टर तो लेके चलना, लेकिन वो स्मूथली हो गया, तो मज़ा आया। लेकिन जो सबसे फेवरेट पूछोगे तो वो है शनि बाबा, और इसके बाद निर्मल पाठक की घर वापसी में लवलबिया का कैरेक्टर। और वो उस लवलबिया के कैरेक्टर को मैंने आम लाइफ में काफ़ी देखा है अपने समाज में। जो मैं कुछ देर पहले आपको दलित की बात कर रहा था, उसकी जो साइकोलॉजी वो लवलबिया है, तो उसको भी मैंने अपने समाज में देखा है। तो यस। यस, वो ये 3 काफ़ी करीब है मेरे दिल के। सर, शमशेरा का कोई यादगार किस्सा बताइए जिसे। शमशेरा में तो काफ़ी किस्से यादगार हैं, रिकॉल करना पड़ेगा। अ, बस ऐसे ही सौरभ सर हमारे इवेंट में आते थे और हम गेम खेलते थे, इतना तो याद ही है। बाकी कुछ हँसी-मज़ाक होता था। रणबीर सर के साथ भी, सौरभ सर के साथ भी, काफ़ी सपोर्टिव है वो लोग। यस वो सब हो जाएगी याद करूँगा तो। सर। यस सर। सर, वो कौन-सी फ़िल्म है जिससे लोग आपको पहचानने लगे थे? मतलब आपके परिवार वाले और आपके गाँव वाले, और मतलब वो लाल बोल रंग, रहे हों कि आप। लाल रंग। अच्छा। पहली फ़िल्म, लाल रंग, पहली फ़िल्म। इसके बाद फिर से मैंने हुँ, अप डाउन देखे लाल रंग के बाद भी। लेकिन लाल रंग हुँ, पहली फ़िल्म थी, उसको मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है अच्छे-अच्छे हैं बॉम्बे में, अच्छे डायरेक्टर्स एक्टर्स मुझे जानने लगे थे समाज में। हरियाणा में भी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई, क्योंकि हरियाणा में हुँ, 90% लोगों ने तो ये लाल रंग फ़िल्म देखी ही होगी। तो यस, हुँ, लाल रंग मेरी पहली फ़िल्म। हुँ, यस सर। सर, फ़ेमस होने के बाद ऑडिशन की प्रक्रिया क्या होती है? अभी तो ऐसा हो गया कि लाल रंग किया मैंने, फिर कुछ फ़िल्में की। इसके बाद जब मैं बाहर ऑडिशन के लिए, मेरे पास काम नहीं, ऑडिशन के लिए ज़्यादा था, और कास्टिंग डायरेक्टर के पास, तो वो साफ कहते थे कि सर आप मत आओ, आपको मैं जानता हूँ, आपके लिए कुछ भी आएगा तो मैं बुला हुँ, लूँगा। और उस लाइन्स में खड़े होने में भी डर लगता था और अच्छा नहीं लगता था, हुँ, ऑकवर्ड फ़ील, हुँ, और बगल से कमेंट पास हो रहा होता है, देख ये भी आ गया ऑडिशन देने के लिए, हुँ, ये देख ये भी आ गया हमारा रोल खाने के लिए। तो फिर मैं जाना बंद कर दिया, और अब ये हो गया कि हुँ, अब सीधे फ़ोन आता है और मैं घर से ऑडिशन बना के भेजता हूँ, और हो जाता है, और कई बार सीधे मैं लॉक होता हूँ, नो ऑडिशन। तो अभी ऐसा है कि छोटे जो प्रोडक्शंस हाउस हैं, हुँ, वो बिना ऑडिशन का मुझे काम दे रहे हैं, प्राइमरी एक्टर। और जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, वो तो ऑडिशंस लेते हैं अभी भी। आप घर से बना के भेज दो, या बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, हुँ, तो वो ऑफ़िस बुला के आपका ऑडिशन वो कर लेगा, ऐसा है। यस सर। सर, एक साधारण व्यक्ति और एक कलाकार में क्या फ़र्क होता है? ये मुझे आपसे परिभाषा सुननी है। साधारण व्यक्ति तो सब सिंपल है ही, कॉमन है, लेकिन जो हुँ, कलाकार होता है, वो बहुत इमोशनल होता है, वो चीज़ों को समझता है, हुँ, किसी भी चीज़ पे मंथन करता है वो। हुँ, और वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत मतलब महत्वाकांक्षी होता है। उसको हुँ,
ठेस जब लगता है तो वो बस ठेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप उसको कुछ भी कर दो, आप कैसे भी रख लो, उसको ठेस मत दो, उससे प्यार से, अब बस हमेशा प्यार से रहो उसके साथ, क्योंकि वो बस प्यार का भूखा है। जैसे मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि दलित को मार दिया, तो वो उसका रोज का हैबिचुअल हो चुका था कि वो ऐसे फिर झाड़ के चला गया, उसको खराब नहीं लगा, लेकिन ये दिल पे ठेस ले लेते हैं। आप इसको पैसे से नहीं खरीद सकते कि 2 करोड़ ला के कुमार सानू को नचा लूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप प्यार से मुझसे 20,000 में भी आप काम करा लो, और अगर ऐसे बात करोगे तो 2 करोड़ या 5 करोड़ में भी मैं नहीं आऊँगा। वो कलाकार वाली बात, आप मुझे कैसे आप पेश आते हो? तो मैं इमोशन, यस सर। कलाकार बहुत इमोशनल होता है, हर चीज़ों को परखता है, सोचता है, समझता है। यस सर। सर जैसे आपने अभी तक कई किरदार निभाए हैं, कोई किरदार ऐसा हो जो आपकी जिंदगी में अभी भी प्रभाव रखता हो, आप कभी भी चलते हुए उस किरदार की मतलब एक्टिंग करने लगते हो? हाँ, है वो लाइन्स आ गई है, उसका लैंग्वेज आ गया है, बॉडी लैंग्वेज तो मुझे छोड़ना पड़ेगा आम लाइफ में, जो मैंने वहाँ कैरी किया था। किसका सर? लेकिन एक मैंने वो किया था, उम, अभी यूटी 69 ने क्या था, "ए किधर तो देखेला तेरे को", तो मैं दोस्तों से वैसे ही अभी बात कर यार। रहा हूँ। हाँ, "ए क्या हम्म, रे, किधर जा रहा है? अरे आना तू।" तो वो हल्का-सा गुड अच्छा लगता है कभी-कभी वैसा बोलने में। और जब मैंने लाल रंग किया था, हम्म, तो 6 महीने तक मेरे बॉडी लैंग्वेज में वो था, और काफ़ी लोगों ने नोटिस किया, और मैंने भी नोटिस किया कि ये क्या हो रहा है? तो मैं मेडिटेट कर करके उसको हटाया हूँ। तो वो मुश्किल था, क्योंकि उस वो कैरेक्टर मेरे अंदर बहुत आ गया था। लोग जो बोलते हैं कैरेक्टर, अरे ये बेकार की बात है, कैरेक्टर नहीं आता, स्विच ऑफ स्विच ऑन। नहीं, अगर आप बहुत अंदर डीप जाते हो तो वो कुछ दिन तक आपके अंदर रहता है वो। और वो लाइफ टाइम रहता है, क्या पता कोई और कैरेक्टर कर यस रहा हो सर। और उसकी ज़रूरत हो तो वो अचानक से हम्म, मेरे पास आ जाए, और मैं वो खुद से कर गुज़रूँ, फिर बाद में मालूम चलेगा कि अच्छा वो तो उस वक़्त सनी बाबा आया था, उस कैरेक्टर के बीच में। हम्म, तो वो तो रह ही यस जाता सर। है। यस, आपको भूलना यस पड़ता सर। है, लेकिन आपके अंदर रह जाता है वो। यस सर। यस सर। सर मुझे आपसे महारानी फ़िल्म का आप अपने जीजा को लताड़ते हैं, उसका मुझे एक डायलॉग सुनना है आपसे और अच्छा, आपकी वो जो ऑडियंस को है, भी साथ में। हाँ, जब वो मारता है इसके बाद उठ के जाता है, ऐसे करते हुए बोलता है, "दियरा से हैं जीजा जी, हमारे गाँव में एक बात मशहूर है हमारे बारे में, कि सन्यासी जब पैर छूता है ना, तो सर पर बिठाता है, और जब लाठी चलाता है ना, तो कपारे फोड़ देता है। बहुत बड़ा गलती किए हैं आप।" मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये डायलॉग। आप बॉलीवुड में किस कलाकार के साथ काम करना चाहते हैं सब मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर? करना च किसके साथ काम करने का शौक है, तमन्ना है? हुँ। हाँ, आप हाँ। क्वेश्चन, यस। तो मैं तो शाहरुख, हुँ, एक्टर लोगों को तो शाहरुख के साथ काम करने का तमन्ना है बहुत ज़्यादा। मैं शाहरुख सर के साथ काम करूँ, मैं आमिर सर के साथ हुँ, काम करूँ, इन 2 खान के साथ। हुँ, मैं जोड़ रहा हूँ, सलमान में सलमान भाई का नाम नहीं लिया। हुँ, शाहरुख, आमिर के साथ हुँ। काम करने का बहुत मन है, और सबसे पहले शाहरुख सर। बाकी एक्टर्स की तो सर लाइन मेरी लगी है बहुत-बहुत जिससे मैं बहुत शुभकामनाएँ प्यार हैं, करता आप हूँ। जल्द आप जल्दी काम जी, करेंगे शाहरुख सर के साथ। अरे! सर आपने अपने किरदार में जान डाल देते हैं और वो किरदार में जान डालने से पहले आप क्या तैयारी करते हैं? उस कैरेक्टर के साइकोलॉजी को मैं समझने की कोशिश करूँ, उसका साइकोलॉजी क्या होगा? अगर आप उसकी साइकोलॉजी को हुँ, समझ गए, तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका वॉइस, उसका नोट, डायलॉग डिलीवरी हुँ, खुद आ जाएगा। वो कितना पढ़ा लिखा है, तो वो हुँ, कैसे, उसका स्टेटस क्या है, वो कैसे बात करेगा आपसे। अ, है, अगर मैं डॉक्टर होता, या अगर मैं इंजीनियर हुँ, होता, या अगर मैं अमेरिकन होता, तो मैं आपसे कैसे बात करता। अभी एक बिहार का लड़का है और वो हुँ, एक्टर है, बॉम्बे से 10 फ़िल्में कर चुका है, तो वो आपसे अभी ऐसे बात कर रहा है। या अगर मैं अभी, क्या पता पहली फ़िल्म किया होता, तो क्या पता आपसे बात करने हुँ, में हल्का-सा डर, हल्का-सा हकलाहट, हल्का-सा नर्वस। तो उसका साइकोलॉजी क्या हुँ। है, वो कितना काम किया है, वो कितना उसका स्टेटस क्या है उस कैरेक्टर का। तो जब वो आप सब कुछ जानते हो, तो उसका खुद बॉडी लैंग्वेज और वो नोट, वो टोन आता है। तो किसी भी कैरेक्टर का साइकोलॉजी पकड़ना वो बहुत मुश्किल होता है। जब वो पकड़ में आ गया तो फिर चीज़ें मिल जाती हैं। रिसर्च की थी आपके बारे में, तो आपका मैंने पहला इंटरव्यू उससे पहले और भी आए होंगे, पर लाल रंग का पोस्टर लगा हुआ था बड़ा वाला और आप इस सिनेमा थिएटर के बाहर बैठे हुए थे, तो आपको वो दिख रहा था भारत कि कंपनी ये के मेरा मतलब पहला अभी था वो, यस। यस, आपकी नई वेब सीरीज़ आ रही है महारानी 3 और टीज़र आज ही आया है सर, तो उसके बारे में ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? बेसब्री है, हमें भी इंतज़ार है बेसब्री से। आप देखिए, प्यार दीजिए। बहुत हुँ, प्यारा, दिमाग घूमने वाला है आपका।
उलटने-पलटने वाला है, हुँ, क्योंकि जो हुँ, रानी भारती है वो परीक्षा की तैयारी में लग चुकी है। हुँ, तो बस मैं भी इंतज़ार है, देखिए आप। हुँ। सर आप इसमें वेब सीरीज़ में क्या कमाल दिखाने वाले हैं इस बार? हट के थोड़ा? ये तो मैं नहीं क बोल सकता, लेकिन मज़ा आने वाला है आपको। मज़ा आने वाला है, कुछ हुँ, घटित होने हुँ। वाला है। यस सर। सर यस। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये बॉलीवुड के मतलब स्टार वगैरह होते हैं, आप उनके साथ शूटिंग करते हैं क्या? खासकर आपने अभी शूटिंग की होगी कुरैशी के साथ, तो उनके साथ संबंध कैसे रहते हैं? लुक सेट पे सब एक-दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं, सब एक-दूसरे से, और जो अपने आपके को-एक्टर हैं, वो आपसे प्यार से तो हुँ, रहते ही हैं, क्योंकि जब आप उसके साथ प्यार से हुँ, नहीं रहोगे, उनके साथ आपको काम करना है, सीन्स निकालने हैं। तो अगर आप हुँ, क्योंकि अमित अमित सर भी आते हैं, बच्चन साहब या कोई भी बड़े एक्टर आते हैं, तो वो दूसरे अपने को-एक्टर जो सहज पहला काम कर रहा है, उसको इतना ईज़ कर देते हैं, क्योंकि काम उनके साथ ही हुँ, करना है, वो डर जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। भले जब हमारा शूट खत्म हो जाए और फिर मैं रोड पे हुँ, सड़क पे मिलूँ, तो क्या पता वो हुँ, भाव उतना महत्व ना दे आपको, या आपसे बात ना करे, लेकिन सेट पे तो बहुत प्यार से, क्योंकि काम निकालना होता है, तो सब वहाँ पे काम निकाल रहे होते हैं। सब एक-दूसरे से प्यार से बात करते हैं। अ, वहाँ पे स्पोर्ट्स से हुँ, इतना प्यार से बात करोगे, भले दोबारा फ़ोन आए स्पोर्ट वाले को, जब आप घर पे हो तो आप पहचानने से इनकार कर हुँ, दो, कौन? अरे यार, ये क्यों फ़ोन कर रहा है मुझे? लेकिन सेट पे तो आप प्यार से बात करते ही हो। तो वो टीम फैमिली हो जाती है। जो 250, 250, 300 लोग हुँ, होते हैं, 400 लोग, वो पूरी फैमिली हो जाती है हुँ। उस ढाई महीने, 3 महीने के लिए, जब तक शूट हो रहा होता है तो। यस सर। सर शूटिंग करते टाइम पे कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको डायरेक्टर एक प्राइमरी कास्ट के एक्टर को मतलब तवज्जो दे रहा है, आपको नहीं? या किसी अन्य जब मैं कलाकार को पहले नहीं कै दे रहे वो? जब मैं पहले फीचर्ड कास्ट करता था, उस वक़्त लगता था। जब से मैं प्राइमरी करने लगा हूँ, तो सेम है। हुँ, और जो स्टार है उसको लिए रिस्पेक्ट वाली बात वो है कि वो कमाया जाता है ना, कि स्टार ने जितना बनाया है, वो उसको उसको उस हिसाब से रिस्पेक्ट मिल रहा है। मैंने जितना काम किया, मुझे हुँ, उस हिसाब से रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो जितना काम किया उसको उस हिसाब से रिस्पेक्ट मिल रहा है। रिस्पेक्ट सबको बराबर मिलना चाहिए, उसमें मैं नहीं कहता, लेकिन सब अपनी कमाई है, सब हुँ, कमाता है। अगर आप क्रिकेटर की भी देख लें, तो जितना रिस्पेक्ट आप हुँ, इनका करेंगे, सचिन का करेंगे, जो आज आईपीएल कर रहा है, खेलने आया है, आप हुँ, उसको उतना रिस्पेक्ट उसका नहीं करेंगे। सबका अलग-अलग रिस्पेक्ट है, सब हुँ, कमाते हैं, तो जिसको जो जितना डिज़र्व करता है, उसको उतना रिस्पेक्ट मिलता है। आप उससे घबरा गए, तो फिर हुँ, यस आप सर। कमाओ ना, आप आपको जेलसी क्या है? आप अगर ठेस लगे, तो ये अच्छी बात है कि अच्छा, उसको उतना रिस्पेक्ट मिला, मुझे नज़रअंदाज किया गया, तो मैं वो डिज़र्व करूँगा कि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले, तो आप वो कमाओ। हुँ, हुँ, यस यस। सर। इस इंटरव्यू के ज़रिए अपने फैन्स को कोई नया अपडेट देना चाहेंगे आप? कुछ चीज़ें आने वाली हैं, नेटफ्लिक्स पे 2 प्यारी फ़िल्म सीरीज़ आने वाली है। हुँ, एक में प्राइमरी कैरेक्टर है, बहुत प्यारा सीरीज़ है, और हुँ, 2 फ़िल्में आने वाली हैं, तो बस उसका हुँ, इंतज़ार है मुझे भी। आप लोग देखिए, प्यार दीजिए, और यस मुझे सर। इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कीजिए, कुमार सौरभ। यस सर, सर। सर बिल्कुल फ़ॉलो करेंगे और हम भी फ़ॉलो करेंगे आपको। मैंने तो ऑलरेडी फ़ॉलो कर रखा है आपको। अच्छा, मैं सर ठीक है, मैं देखता बहुत-बहुत हूँ। जी, बहुत-बहुत सर धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला और थैंक आपका यू। भविष्य उज्ज्वल हो सर और जल्द से जल्द आप आमिर खान और शाहरुख खान के साथ फ़िल्मों में काम ये करें सर। यस, यस, यस। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू थैंक वेरी मच सर। थैंक यू सर। बाय।